बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ये इतना बेसिक टॉपिक है कि ये सेंटेंस के भी अंदर जाके वर्ड लेवल पर डिस्कस करता है। और अक्सर स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक के बारे में सुना तो होता है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते। सिर्फ वो जो उनको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने होते हैं बस उनसे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन देखिए, जब तक आप इस टॉपिक की बेस के बारे में नहीं जानेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आप कुछ नहीं जान सकते। तो उसके लिए हम ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे एक ये छोटा सा लेक्चर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, एक सेंटेंस है, ही रीड्स अ स्टोरी, और इसकी जगह पे अगर मैं स्टोरी को रिप्लेस करता हूँ बुक से, ही रीड्स अ बुक, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन मैं अगर रिप्लेस करता हूँ राइट से, तो ही रीड्स अ राइट, इसका मतलब है ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ही रीड्स अ स्टोरी में रीड को रिप्लेस करता हूँ राइट से, तो वो करेक्ट है। लेकिन अगर मैं रीड्स को रिप्लेस करता हूँ बुक से, तो वो रॉन्ग है। वजह क्या है? वजह ये है कि ज़ाहिर है हर वर्ड का एक फंक्शन है। ठीक है। वो फंक्शन उसके मीनिंग की बेस पे बना है। ठीक है। और वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर, वो फंक्शन अगर उसको रिप्लेस करने वाला वर्ड भी परफॉर्म कर सके तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल अब यहाँ पे हम बड़ा इजीली इस एग्जांपल को देख के ये कह सकते हैं कि स्टोरी और बुक में कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक, कनेक्शन ज़रूर है कि ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो वाला ताल्लुक जो है वो स्टोरी और राइट में नहीं है। इसी तरह से रीड और राइट में ऐसा वो ताल्लुक ज़रूर है कि वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि रीड और बुक में नहीं है। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन कंफर्टेबली से कि वर्ड्स जो हैं उनका एक अपना मीनिंग है, और वो मीनिंग जब मिलता जुलता होता है तो इसका मतलब है कि वो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यही वो कैटेगरीज हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। सो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बड़े बड़े जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो ये हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये तो बेसिक हैं ट्रेडिशनल लेवल पे। ठीक है। मॉडर्न जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने कुछ और भी ऐड किए हैं, लेकिन वो हम डिस्कशन बाद में उसको अपनी इस डिस्कशन में लाएंगे उन चीज़ों को, क्योंकि वो समटाइम चीज़ें जो हैं वो अभी समझ लें कि कंट्रोवर्शियल लेवल पे हैं कि कुछ लोग उनको समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ नहीं समझते। लेकिन जो बेसिक हैं, कंफर्म्ड हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, और वो ये टोटल 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग अलग जो डिस्कशन है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में रखेंगे। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।